काशिफ बताइएगा, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त तक ये मामला आ चुका है, कैसे ये फ्रॉड ये जालसाज काम करते हैं, कैसे यूजर्स को फंसाते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आज से नहीं कर रहा था। 2016 में इसने ये काम स्टार्ट किया और उस टाइम ये सिर्फ 2 लोग थे। इन्होंने 2016 में ये फ्रॉड स्टार्ट किया और उसके बाद 2017 में ये जेल गए और पकड़े गए और उसके बाद जेल चले गए। 2018 में फिर जब ये जेल से छूट कर आए तो ये इतने आदी थे कि इन्होंने अपना नेटवर्क बड़ा किया और बड़ा करने के बाद 2018 में फिर वारदातें शुरू की और तकरीबन 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। उसके बाद अब ये मुलजिम दोबारा पकड़ा गया है। जब इस मुलजिम से हमने बात की, इससे इसकी तमाम तर चीज़ें जानी, तो इसने ये बताया हमें कि इसका 10 से 12 रुकनी जो गिरोह है वो जेल में ही मुनज़्ज़म हुआ है। जेल में इन्होंने सारी प्लानिंग की और करने के बाद ये दोबारा जब छूट कर आया तो अब इसने बाकायदा प्लानिंग से एक ऑफिस खरीदा है। ऑफिस खरीदने के बाद ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई है। लेकिन हमने सवाल लेकिन काशिफ मुश्ताक, सवाल ये है कि एक ऑफिस ले लिया, किसी खरीदार को ऑनलाइन घेर भी लिया, उसे गाड़ी दिखा भी दी, लेकिन वो क्या तरीका इख्तियार किया कि कोई शख्स 1 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में ट्रांसफर करने पे तैयार हो गया। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, बगैर कुछ वसूली किए गाड़ी अपने नाम किए या गाड़ी की चाबी लिए या चाबी गाड़ी घर लाए, कोई 1 करोड़ रुपए कैसे दे सकता है? वजी देखिए, इसमें थोड़ी सी हमारी अपनी गलती भी है कि हम थोड़े से लालच के लिए करके इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ देते हैं। ये गाड़ी जो इन्होंने भी दिखाई, एक शख्स को दिखाई कि वो 40 लाख रुपए की गाड़ी है। जब वो शख्स एक शोरूम पर जाता है, वो गाड़ी देखता है और उससे वो गाड़ी 55 लाख रुपए की नज़र आती है, तो इसको वो कहते हैं कि हम आपको 40 लाख की देंगे, आप कुछ एडवांस दे दें। इसी तरह करते करते ये रकम जमा की गई और 1 करोड़ 5 लाख रुपये जमा करने के बाद उस शख्स को जो है वो फ्रॉड किया गया और अपने नंबर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। FIA हुकाम इस बात से आगाह कर रहे हैं कि जब उन नंबर्स पर ट्राई किए गए तो वो तमाम तर नंबर भी डुप्लीकेट थे, सिस्टम से जनरेट किए गए नंबर थे। FIA हुकाम की जानिब से ये बार बार शहरी को भी आगाह किया जाता है कि जो शहरी हैं, अगर वो थोड़ा सा किसी भी किस्म की ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदो फरोख्त करते हैं तो पहले तो उसकी वेरिफिकेशन कर लें कि वो ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो कितनी ऑथेंटिक है, और जब अपनी रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस हवाले से भी उसको देख लें। एक मज़े की बात आपको अगर आप बताएं, इस मुलजिम जो ये आज़म भट्ट है, इससे जब मैंने तफसीली बात की, इससे जाना, तो इसको अभी भी कोई किसी किस्म की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि इनका जो 12 से 13 रुकनी जो गिरोह है उसमें एक वकील भी शामिल हैं। उस वकील को बाकायदा ये फ़ीस पे करते हैं और ये कहा जाता है कि अगर हम जेल चले जाएं तो हमें दोबारा जो है रिलीज़ करवा कर ले आया जाए। तो इस हवाले से FIA हुकाम से जब हम बात कर रहे हैं तो डिप्टी डायरेक्टर ने भी हमें बताया कि जो शहरी हैं वो अपने तौर पर थोड़ा सा एहतियात करें। इस तरह के जालसाज के जो फ्रॉड होते हैं उन हवाले से जो है वो पहले FIA को आगाह कर दें, तो शायद उनकी मुमकिन तौर पर इस हवाले से मदद हो सकती है। काशिफ, ये बताइएगा, ये जालसाजी का जो पूरा एक नेटवर्क है, इसमें क्या ख़वातीन भी मौजूद हैं? ये भी बड़ा अच्छा एक सवाल है कि हमने जब ये सवाल किया कि इस पे क्या ख़वातीन भी हैं, तो मुलजिम की जानिब से तो ये हमें बताया गया, बाकायदा अपना सिस्टम भी दिखाया गया कि वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से ख़वातीन की जो वॉइस चेंजर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन FIA हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इनके गिरोह के अंदर 2 से 3 ख़वातीन शामिल थी, जिसकी निशानदेही कर ली गई है। अब तक उन ख़वातीन तक जो है वो नहीं पहुँचा गया, क्योंकि वो ख़वातीन, दावा ये किया जा रहा है FIA हुकाम की जानिब से कि वो ख़वातीन कराची से बाहर जो है वो कहीं फ़रार हो चुकी है, तो उनको भी जल्द जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो ये 11 रुकनी गिरोह है, ना सिर्फ ये अब इस तरह की वारदातें करता रहा है, माजी में भी इसने मुतादिद ऐसी वारदातें की हैं। इन्होंने बाकायदा पहले जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो मोबाइल फ़ोन का स्टार्ट किया कि ऑनलाइन वेबसाइट पर मोबाइल फ़ोन लगाते थे, और उसके बाद इस मुलजिम ने हमें ये भी बताया कि कुछ अरसा कबल जो है वो इन्होंने ऑनलाइन जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक दुकानदार को इन्होंने अपने झांसे में फंसाया और फंसाने के बाद उससे कोई 50 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन इसी तरह जालसाजी में उससे जो है वो फ्रॉड का जो पूरा नमूना है वो दिखाया गया उसको। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, हमसे बता रहे थे कि साइबर क्राइम गिरोह एक्टिव है। हम अपने नाज़रीन से भी ये कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ की कीमत अगर उसकी असल कीमत से कम बताई जाए और लालच दिया जाए तो हरगिज़ लालच में ना आए, क्योंकि लालच ही वो ट्रैप होता है जिसमें आप फंसते हैं और साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। अपना होमवर्क करें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ख़रीदारी करें।